मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर अक्सर पैनिक होना बहुत आम बात है ना? लाल रंग के निशान देखकर अच्छों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन आज के इस डेटा बैक्ड एक्सप्लेनर में हम उस एंजाइटी को एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ शोर शराबे को फिल्टर करना नहीं है, बल्कि एक्चुअल में उन सेक्टर्स को पकड़ना है जहां सच में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मार्केट के सबसे गहरे राज डिकोड करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे मार्केट पैनिक की साइकोलॉजी, फिर बात करेंगे इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल की, उसके बाद हम देखेंगे एफआईआई के शिफ्ट्स, एल्यूमिनियम वैल्यू चेन का ब्रेकडाउन और आखिर में डिकोड करेंगे फ्यूचर पीई और माइक्रो कैप्स के सीक्रेट्स। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पैनिक। हाल ही के मार्केट करेक्शंस में बहुत से पोर्टफोलियो 35% तक गिर गए थे। ये देखकर घबराहट होना बिल्कुल नेचुरल है भाई, लेकिन सच तो ये है कि मार्केट का नेचर ही हमें टेस्ट करना है। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल रखता हूँ। जरा सोचिए, दुनिया में वो इकलौती जगह कौन सी है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है? जवाब है शमशान घाट। जी हाँ, एक मशहूर गुरुजी की कहानी है कि जब तक जीवन है प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। ठीक इसी तरह एक जिंदा और फंक्शनिंग स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर हम ये मान लें कि मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगा, तो वो सिर्फ एक भ्रम है। वॉलेटिलिटी का मतलब ही ये है कि हमारा मार्केट पूरी तरह से जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो जरा हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। 1992 का मार्केट ब्लास्ट हो, 99 का कारगिल वॉर, 2008 का भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश हो या 2016 की नोटबंदी, मार्केट ने इन सभी खतरनाक झटकों का डटकर सामना किया है और हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से बाउंस बैक किया है। लॉन्ग टर्म रिकवरी और ग्रोथ ही मार्केट का असली ऐतिहासिक नियम है, इसलिए इन छोटे मोटे टेम्परेरी करेक्शन से हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल। साइकोलॉजी से निकलकर अब उस असल फंडामेंटल मैकेनिक की बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करता है। मार्केट में दो चीजें होती हैं। एक तरफ है मार्केट सेंटिमेंट, जो रोज अफवाहों, न्यूज और नॉइज के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, और दूसरी तरफ है हमारा असली बॉस, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो असल में किसी भी स्टॉक की लॉन्ग टर्म वैल्यू तय करता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट याद रखने वाला ये है, प्राइस हमेशा, जी हाँ हमेशा, प्रॉफिट को फॉलो करता है। अगर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट कैसा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, FII शिफ्ट्स ट्रेडिशनल IT से इमर्जिंग सेक्टर्स की ओर। मैक्रो लेवल पर यह समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा एक्चुअल में कहाँ फ्लो कर रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए, जरा इस नंबर पर गौर करिए। 8 लाख करोड़, ये वो अमाउंट है जो TCS जैसी दिग्गज कंपनी के मार्केट कैप से अचानक गायब हो गया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग महज 3% कम की। इमेजिन कर सकते हैं आप, इतना बड़ा पैसा मार्केट से शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या FIIs इंडिया से अपना पैसा वापस लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कैपिटल का फ्लो अब ट्रेडिशनल IT कंपनियों से निकलकर हमारे नए इमर्जिंग सेक्टर्स में जा रहा है, जैसे पावर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिफेंस और डेटा सेंटर्स। बड़े इन्वेस्टर्स भाग नहीं रहे हैं, बल्कि वो बहुत अग्रेसिव तरीके से इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग और टेक ग्रोथ को फंड कर रहे हैं। यहीं से हमारा रास्ता खुलता है सेक्शन 4 की तरफ, द एल्यूमिनियम वैल्यू चेन। कॉपर के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और पावर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर की कंपनियां अब कॉपर छोड़कर एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इसे ऐसे समझिए, ये पूरी एक चेन है। पहला स्टेप है बॉक्साइट माइनिंग, जो कि रॉ मटेरियल है। दूसरा है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो फिर असली पैसा कहाँ है? असली पैसा बनता है स्टेप 3 में, मेटल शीट्स और कैन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ मार्जिन्स बहुत हाई हैं और ग्लोबल लेवल पर इनकी जबरदस्त शॉर्टेज चल रही है। मतलब डाइट कोक जैसे बड़े ब्रांड्स तक को आज एल्यूमिनियम कैन्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और जहाँ कमी है वहीं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस वैल्यू चेन की कुछ स्पेसिफिक कंपनियों को बिल्कुल न्यूट्रली एनालाइज करें, हिंडोल्को एक्सट्रैक्शन में एक सेफ और लार्ज कैप कंपनी है, सब जानते हैं।
लेकिन यूरो पैनल जैसी माइक्रो कैप कंपनी को देखिए, इन्हें हाल ही में BBB+ की शानदार क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिली है और इनका 100 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है। फिर मनोक्सिया है, जो पैकेजिंग में पायनियर हैं, जिन्हें इस शॉर्टेज का सीधा फायदा मिल रहा है। और अर्फिन इंडिया, जिसके सेल्स और प्रॉफिट्स इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हैं। रूल सिंपल है, हमेशा ऑल टाइम हाई सेल्स और इंप्रूविंग रेटिंग्स वाले स्टॉक्स ही ट्रैक करने चाहिए। एल्यूमिनियम के साथ साथ हमें डिफेंस, स्पेस और ईवी सेक्टर्स पर भी नजर रखनी होगी। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से ड्राइव होने वाले हमारे अगले बड़े ग्रोथ इंजन्स हैं। ईवी बसेस की बात करें तो जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक काफ़ी लाइमलाइट में हैं। हालांकि एक लॉन्ग टर्म रैली के लिए इन्हें अभी अपनी एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ साबित करनी होगी। डिफेंस और स्पेस में केन्स टेक है, जिसने चंद्रयान 3 के लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई किए थे, और साथ ही जेनटेक भी है। डेटा सेंटर्स के स्पेस में तो HFCL का एग्जाम्पल कमाल का है। ये स्टॉक गिरकर 70 रुपए तक आ गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑल टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट रिपोर्ट किए, एक मैसिव टर्नअराउंड देखने को मिला। ये बात पत्थर की लकीर है कि बिना सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ के स्टॉक की प्राइस कभी सस्टेन नहीं कर सकती। फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, डिकोडिंग फ्यूचर पी और माइक्रो कैप्स, सही वैल्यूएशन का सीक्रेट। अक्सर जब हम इन उभरते हुए सेक्टर्स को देखते हैं तो लगता है अरे यार, ये स्टॉक्स तो बहुत महंगे हैं। चलिए आज असली वैल्यूएशन निकालना सीखते हैं। होता क्या है, हम ज्यादातर हिस्टोरिकल डेटा देखकर पीई कैलकुलेट करते हैं, जिससे वैल्यूएशन हमेशा महंगी ही लगती है। लेकिन फ्यूचर पीई का मतलब है आने वाले कल के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पर वैल्यूएशन निकालना। कोई हाई ग्रोथ स्टॉक आज भले ही 100 पीई का दिख रहा हो, लेकिन जब आप उसके आने वाले प्रॉफिट्स को फैक्टर इन करते हैं तो वो अचानक से बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसे एक बहुत ही सिंपल गणित से समझते हैं। मान लीजिए आज एक कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ है और उसकी वैल्यूएशन 2000 करोड़ है, तो पीई हो गया 100। देखने में महंगा है, लेकिन अगर हाई ग्रोथ के चलते पहले साल में ही प्रॉफिट 200 करोड़ हो जाता है, तो उसी 2000 करोड़ की वैल्यूएशन पर पीई घटकर सिर्फ 40 रह जाता है। और अगर दूसरे साल प्रॉफिट 500 करोड़ हो जाए और मार्केट वैल्यूएशन बढ़कर 6000 करोड़ तक भी पहुंच जाए, तब भी पीई सिर्फ 60 ही रहेगा। है ना कमाल? यही कारण है कि बढ़ते हुए प्रॉफिट्स समय के साथ पीई रेशियो को बुरी तरह क्रश कर देते हैं। हर्षा इंजीनियर्स एक हिडन जेम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेलवे बेरिंग्स में इनका 60% मार्केट शेयर है और AA रेटिंग है। प्रमोटर्स के पास पूरी 75% होल्डिंग है। डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं और 24% होल्ड करते हैं। और पब्लिक के पास क्या है? 1% से भी कम शेयर। सोचने वाली बात है, जब स्मार्ट मनी इतना अग्रेसिव हो और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, तो वहां वेल्थ बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा मौका छुप कर बैठा होता है। यहीं पर माइक्रो कैप्स का अग्रेसिव वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल पिक्चर में आता है। अगर सावधानी से ऐसे हाई ग्रोथ माइक्रो कैप्स चुने जाएं जो अपने प्रॉफिट्स तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो वो कैपिटल को हर साल डबल करने का दम रखते हैं। पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 20 लाख और तीसरे साल 40 लाख। देखिए, स्टेबिलिटी हमेशा बड़ी कंपनियों से आती है, लेकिन अगर आपको अपनी कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ानी है तो वो सही फंडामेंटल्स वाली छोटी कंपनियों से ही आएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर की बॉटम लाइन क्या है? प्राइस हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागता है। अब जाते जाते ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम रोज स्क्रीन पर मार्केट के लाल और हरे नॉइज को देखकर पैनिक कर रहे हैं, या फिर असली बिजनेस ग्रोथ को ट्रैक कर रहे हैं? सोचेगा जरूर।